हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 3 के लिए अध्याय 5। गणित का यह अध्याय है मीठे मीठे बेर। देखिए, पाठ का नाम बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको मिलेगा संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में, या आगे आने वाली संख्या या पीछे आने वाली संख्या। ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर साधारण जोड़ बाकी भी सीखेंगे, जोड़ या घटाव भी सीखेंगे। तो अब हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। लेकिन जैसे ही हम अभ्यास कार्य करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए पहला सवाल ये है, ठीक पहले वाली संख्या लिखिए। क्या देखो, 298 से ठीक पहले संख्या कौन सी आती है? 297, मतलब 297, ये सब इससे पहले आती है। और 369 से पहले आती है 368, 321 से पहले आती है 320, 275 से पहले आती है 274, 494 से पहले आती है 493, 300 से पहले आती है 299। तो ये तो पहले वाली संख्या हो गई। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। देखो, 354 के ठीक बाद में आते हैं 355, है ना। 299 के बाद में आती है 300, 412 के बाद में आती है 413, है ना। आगे देखो, 295 के बाद में आती है 296, 198 के बाद में आती है 199, 310 के बाद में 311। इस तरह से दो सवाल हो गए। आगे देखिए, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में बढ़ती हुई संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 209 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद 245, फिर 287, फिर 312, फिर 499। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इसमें आप सबसे छोटी संख्या दिखेगी 211, उसके बाद में 307, फिर 328, फिर यह है 379, 379, और उसके बाद में आती है लास्ट में 490। ठीक है, जो आप इस तरह देखो यहाँ पर 490। आगे देखो, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी है? 240। उसके बाद में नंबर आता है 284 का, फिर आएगा 301 का, फिर 399, अंत में 465 का, 465 का। इस वाली संख्या में देखो, सबसे छोटी संख्या 237, 237, उसके बाद में 299, फिर 310, उसके बाद में आएगी 401, और लास्ट में आएगी 483। आगे देखिए, 398, 276, इसमें सबसे छोटी संख्या होगी 214, फिर 276, फिर 365, 365, फिर 398, फिर 431। आगे देखिए, इन सब में सबसे छोटी संख्या होगी 213, उसके बाद नंबर आएगा 325 का, उसके बाद में 362 का, फिर 411 का, और लास्ट में 486। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। आगे देखिए, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 467, उसके बाद में नंबर आता है 449 का, उसके बाद में आएगा 301 का, फिर 298, फिर 235। इनमें देखिए, सबसे बड़ी संख्या है 456, उसके बाद में नंबर आता है 392 का, फिर नंबर आएगा 319 का, फिर 272 का, फिर लास्ट में 210 का। आगे देखिए,
इसमें सबसे बड़ी संख्या 485, उसके बाद में आएगा 378, उसके एक मिनट, एक गलती कर दी हमने यहाँ पर, उससे पहले 412 आएगा, 412, उसके बाद में 378, फिर 295, फिर 234। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या 467, फिर 413, फिर 322, फिर 297 और लास्ट में 254। देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी 488, फिर 430, फिर 350, फिर 279 और लास्ट में 211। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये सवाल हो गया। आगे चलो, यहाँ आपका सवाल दे रखा है संख्याओं की तुलना करके कर सही चिन्ह, मतलब छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाएं। तो देखिए यहाँ पर 431 बड़ा है 417 से, तो यहाँ पर हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे 431 की तरफ। 465 और 475 में 475 बड़ा है ना, तो इस तरह से जो बड़ा होता है उसकी तरफ खुला चिन्ह रखेंगे। 310 और 300 बराबर होते हैं। 215 और 235 में से 235 बड़ा है, इसलिए इस तरह चिन्ह लगाएंगे। 398 और 389 में 398 बड़ा होता है। 405 और 405 दोनों बराबर होते हैं। 413 और 414 में 414 बड़ा है। 379 और 369 में 379 बड़ा है। 205 और 210 में 210 बड़ा है। 337 और 437 और 437 दोनों बराबर है ना, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये सवाल हो गया। आगे चलो, आगे आपको दे रखा है हल कीजिए। हल करने का मतलब है आपको यहाँ पर जोड़ करना है। तो देखो 3 और 3 6, 2 और 6 8, 1 और 3 4, 8 और 9 15, नहीं 8 और 9 17, 17 के साथ असल की 1 और 4 5, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 1 और 6 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। यहाँ पर हमको घटाव करने हैं। देखिए 2 में से 0 गए तो 2 बचेगा, 4 में से 0 गए तो 4 बचेगा, और 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा। आगे देखिए 7 और 8 7 में से 8 नहीं जाएगा, इसलिए एक इधर से उधार ले लेंगे। उधार लेने पर ये हो जाएगा 17। 17 में 8 गए तो 9 बचेगा। यहाँ पर 5 बचे, क्योंकि एक तो जा चुका इधर, हो तो या 5 बचे, 5 में से 5 गए तो 0, और यहाँ पर 3। आगे देखिए 5 में से 1 गए तो 4, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो एक उधार ले लो, 10 हो जाएंगे। 10 में से 8 गए तो 2 बच गए। यहाँ पर कितने बचे? यहाँ पर बचे 4, नहीं 8 बचे। 8 में से 4 गए तो 4 बचे, है ना। आगे देखिए सवाल ये कहता है छूटे हुए अंक लिखिए। अब यहाँ पर छूटे हुए अंक लिखना है, इसका मतलब आपको जोड़कर लिखना है। जोड़कर अंक लिखने का मतलब है कि यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, है ना। और या फिर हम इसको खड़ा जोड़ें, जैसे अगर हम इनको खड़ा जोड़ते हैं, चलो इधर जोड़ देते हैं। 5 यहाँ पर 5 में क्या जोड़ेगी? 5 हो जाए, है ना। 5 में क्या जोड़ेगी? 5 हो जाए तो 0 जोड़ेंगे। 6 और 2 8। अब देखो 7 करने के लिए 2 में क्या जोड़ें? 5 जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से मतलब नीचे वाला तो उत्तर है और ऊपर की दो संख्याओं को जोड़ना है। इस तरह देखो 4 में क्या जोड़ेगी? 7 हो जाए तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 6 और 2 8। 5 में क्या जोड़ेगी? 6 हो जाए तो 1 उत्तर होगा। यहाँ पर देखो 8 और 5 13। चलो इधर से जोड़ते हैं। 2 में क्या जोड़ेगी? 2 हो जाए 0। 0 और 0 में क्या जोड़ेगी? 9 हो जाए तो 9 ही होगा। 8 और 9 वो 5, 8 और 5 13। इस तरह से आगे देखो 4 और 5 9। 5 में क्या जोड़ेगी? 9 हो जाए तो 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 9 करने के लिए 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया। आगे देखिए 6 में क्या जोड़े कि 2। अच्छा घटाव आ गए यहाँ से, किस में से 6 घटाएं?
कि 2 उत्तर आए, इसका मतलब 8 में से 6 घटाएंगे तो ही 2 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से क्या घटाएंगे 4 बचे, तो 3 घटाने पर 4 बचेगा। तो इस तरह से हमारी ये जो प्रश्नावली की हमने सारे सवाल कर लिए 5वीं के। आप भी इनको वीडियो को रोक कर एक एक सवाल इस तरीके से उतार लें, क्योंकि आपके परीक्षा में भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे, अगले अध्याय के साथ में, जिसका नाम है कबाड़ से सजावट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।